दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग भी उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज की हमारी वर्कशीट आई है 57 साइंस की। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में से जाने की दिशा में बदलाव होता है। इसी परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश क्या हो रहा है, एक जगह से ऐसे जा रहा है, ठीक है, और जब इसकी दिशा में बदलाव हो गया, यानी कि ऐसे जाते जाते ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, दिशा में बदलाव हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। प्रकाश सबसे ज्यादा तेज चाल कहाँ होती है, निर्वात में होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी 3 और 10 के बाद 8 जीरो मीटर 1 सेकेंड में इतनी दूरी ये तय कर लेती है। अपवर्तन का कारण क्या होता है, जब प्रकाश में बदलाव होता है तो अपवर्तन का वही कारण है। कांच के आयताकार स्लैब में अपवर्तन। देखिए, अब हम कुछ पढ़ते हैं। कांच का ये स्लैब पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी मिस ब्लर है, आप इसमें बुक से जरूर देखिएगा और समझिएगा कि क्या कहना चाहता है। देखिए, आपको ये यहाँ पे 3 बातें ध्यान नोटिस करनी है। कौन कौन सी। पहली देखिए, ये क्या आ रही थी, ये आपकी प्रकाश आ रहा था और ये प्रकाश का इसमें अपवर्तन हुआ, जिससे ये प्रकाश जो है टेढ़ा हो गया। ठीक है, टेढ़ा हुआ, ये पहली बात। और आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो ये हमारा क्या है, लंब है। ठीक है, इसमें जो आई है, ऊपर में आई है, यानी कि जो आ रही है रोशनी, और दूसरे में क्या है, नीचे आर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। और एक बार और नोटिस करनी है, क्या, तीसरी बात, कि जो ये हमारा लंब है, ये रेखा आ रही है, हमारी किरण आ रही है, ये सीधी जा रही थी, और जब ये हमारा क्या है, पतला एरिया यानी हवा है, और ये हमारा कांच यानी कि थोड़ा भारी है। ठीक है, और जब ये हल्के से जब ये भारी में होते हुए आती है, तब ये हमारी जो हमारा ये है लंब है, उसके पास हो जाती है। ठीक है, पहले ये क्या दूर दूर जा रही थी, और ये क्या हो गया, फिर धीरे धीरे ये पास हो गई। और दूसरी बात एक और इसी की जैसी, कि जब ये संघन यानी कि जब मोटे एरिया से पतले एरिया में जाती है, हवा में जाती है, तो ये क्या होती है, ये फिर से लंब से ये दूर हो जाती है। क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, ये आपको 3 बातें नोटिस रखनी है। चलिए, आपतन कोण निर्गत कोण के हमेशा समान होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण कौन सा है, ये जो हमारा जा रहा था, और निर्गत कोण कौन सा है, जो हमारा ये बाहर निकल कर आया। ठीक है, आपतन कोण और निर्गत कोण ये हमेशा समान होते हैं। पास विस्थापन कांच के स्लैब के कारण प्रकाश के मारे विस्थापन हुआ। यहाँ पे विस्थापन की और प्रकाश का मान, क्योंकि यहाँ पे कांच आया इसलिए इसका विस्थापन हुआ। पास विस्थापन निम्न कारणों पर निर्भर करता है। किस किस पे निर्भर करता है, कि पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है और कांच की स्लैब की चौड़ाई कितनी है। यानी कांच कितना चौड़ा था, कितना मोटा था, क्योंकि जो लाइट है, जो रोशनी जा रही है, उसको वहीं से ट्रैवल करते हुए जाना है, और ट्रैवल करेगी तो उसे पता होना चाहिए कि आखिर वो कितना मोटा एरिया है। अगर ज़्यादा मोटा एरिया होगा तो उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे जाने के लिए, और कम एरिया होगा तो वो आसानी से पार कर जाएगी। ठीक है, और दूसरा कहता है क्या, कि पदार्थ का अपवर्तनांक कितना, यानी कांच का जो स्लैब है वो कितना आखिर लाइट को, कितनी रोशनी को वो टेढ़ा कर सकता है। आगे पढ़ते हैं, प्रकाश अपवर्तन की कुछ नियम है। अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम के अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पे अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है, तीनों एक ही पे होते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ रखा था कि ये जो होते हैं तीनों एक पर ही होते हैं। ये अभिलंब है हमारा, ये आपतित किरण है, और ये हमारा अपवर्तित किरण है। ये तीनों क्या है, एक ही तल पर है। ठीक है, दूसरा कह रहा है, प्रकाश के निश्चित रंग और माध्यम के युग में साइन आई और साइन आर जो है, अपवर्तन कोण और आपतन कोण, इसका अनुपात हमेशा स्थिर होता है, और इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो स्नेल का नियम है, इसमें क्या, साइन आई और साइन आर जो क्या होता है, हमेशा इसका अनुपात स्थिर होता है। जैसे हमने 2 चीज ली, एक हवा ली और दूसरा हमने कांच लिया। ठीक है, हवा और कांच ली, तो हवा और कांच का जो अनुपात आया, जैसे 2:3 आया। ठीक है, तो ये हमेशा ये क्या रहेगा, ये इतना ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यमों के युग्म के प्रकाश की गति को अनुपात में अपवर्तनांक कहते हैं। जब हम 2 माध्यम का अनुपात ले, उसमें प्रकाश कैसे जा रहा है उसका अनुपात ले, तो हम क्या कहेंगे, उसे अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, 2 माध्यम लिया, जैसे कि मान लिया एक हमने ले लिया पानी और एक हमने ले लिया हवा। ठीक है, 2 माध्यम हो गए, तो इसमें इसकी अनुपात जो आएगा उसे क्या कहेंगे,
अपवर्तनांक कहेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक है यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए यहाँ पे दो आपको फॉर्मूला समझाए गए हैं। पहला फॉर्मूला कह रहा है कि इसमें हमको दो माध्यम लेना है, दो माध्यम में हवा नहीं आएगी, इसमें या तो हम कांच लेते हैं और दूसरा हम क्या लेते हैं, जैसे प्लास्टिक ले लिए, ठीक है, दो माध्यम हो गए। और निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा, इसमें जो प्रकाश की चाल होगी वह तो निर्वात में होगी या फिर हवा में होगी, और दूसरा इसके पास क्या होगा, हमारा माध्यम होगा, ठीक है। और जो इसका अनुपात निकल कर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। कौन सा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। प्रकाशिक संघन माध्यम दिए गए दो माध्यम में से जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे प्रकाशनिक संघन माध्यम कहते हैं। देखिए संघन का मतलब क्या होता है, मोटा, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ हो तो उसे मोटा कहेंगे। यदि हमारे पास दो माध्यम है और जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा यानी कि वो ज्यादा संघन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संघन माध्यम कहेंगे। और फिर है हमारा प्रकाशनिक विरल माध्यम, जिसमें क्या होगा, दो माध्यम में से जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। जैसे कांच और हवा लेते हैं तो हवा क्या होगा, विरल होगा, और कांच क्या होगा, संघन माध्यम होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं जब प्रकाश किरण विरल से संघन माध्यम में जाते हैं तो उसकी चाल कम हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था कांच का कि जब वह विरल से, ये क्या है हमारा विरल है, हवा क्या है हमारी विरल है, और ये क्या हमारा संघन है, जब वो विरल से संघन की ओर जाती है तो क्या होता है, इसका जो अभिलंब के ये पास हो जाती है, क्या हो जाती है, अभिलंब के ये पास हो जाती है। कैसे हुई, देखिए ये ऐसे जा रही थी और फिर ये हमारा अभिलंब है, ये अभिलंब के पास हो गई, ठीक है, पास पहुंच गई। और जब ये संघन से, ये क्या है हमारा, ये हमारा संघन और ये हमारा विरल है, और जब ये संघन से विरल की तरफ जाते हैं क्या हो जाता है, ये दूर हो जाती है, ठीक है। ये आपको 2 पॉइंट बताए गए। अब तक ज्ञात पदार्थों में से हीरा जो है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, कितना है, 2.42 है, यहाँ पे पॉइंट आएगा 2.42 है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है, हीरे का है। तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे सबको याद रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, एक आपको ये याद रखना है कि ये जो आपका ये कांच का स्लैब वाला है, इसे आप बुक से देख लीजिएगा, बुक में अच्छे से बनाया हुआ है, यहाँ पर अच्छे से नहीं है आपका फिगर, तो बुक में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये आपका फॉर्मूला, ये वाला और निरपेक्ष वाला, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है, आपको ये इसके नियम याद रखने हैं, और स्नेल का नियम तो आपको जरूर याद रखना है। और क्या, जो ये हमारे चाल कम हो जाती है और चाल अभिलंब से दूर हट जाती है, ये आपको भी याद रखना है, ठीक है। इससे एग्जाम से जरूर आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तथा सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। देखिए क्या क्या दिया है, एक तो कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 और सी की वैल्यू दी, यानी कि जो रोशनी की जो गति है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, प्रकाश की चाल निकालना है कांच के अंदर। तो हम इसका आंसर करते हैं, कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5, सी क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम कांच में प्रकाश की चाल निकालते हैं, इसे हम वी से लिखते हैं, एन यानी अपवर्तनांक इक्वल्स टू सी अपॉन में वी। सी क्या है, निर्वात में, और माध्यम जो हमारा वी है कांच। तो हम लिखते हैं इसमें, इसका सबका मान लिखते हैं 1.5 = 10⁸ नीचे में वी। अब वी निकालते हैं, हमारा अपवर्तनांक आता है 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5, तो हमारा आंसर आया 202 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या था, अपवर्तनांक था हमारे कांच में प्रकाश की चाल का, ठीक है, यानी कि कांच में प्रकाश की जो चाल थी वो हमारा इतना आया। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए। तो आपको नियम लिखने हैं, तो नियम आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये दो आपके नियम है, मैंने भी लिख रखे हैं, आपको वहां समझ में ना आए तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। पहला है, प्रकाश अपवर्तन के नियम है, आपतित किरण अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ को आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई यानी कि आपतन कोण तथा साइन आर अपवर्तन कोण का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्थिरांक साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। हमें इसमें क्या बनाया, नामांकित चित्र बनाया। चलिए हम बनाते हैं इसका चित्र। ये देखिए, ये आपका ऐसा चित्र है, ठीक है, कांच के स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन, चलिए, ठीक है।
अगर आपको इसमें से अच्छे समझ में नहीं आया तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, बुक में अच्छे से है, वहां से भी आप इसे देख के बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।